नमस्कार दोस्तों, दिस इज कृष्णा वारिया, बिजनेस कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच। सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सबके प्रति कि आप सब लोगों ने इतना ज्यादा प्यार और स्नेह दिया। और आप में से कई सारे लोगों ने पर्सनली मुझे मैसेज किया कि सर आपकी लाइन्स जो आप कोटेशंस फेसबुक वगैरह पे या फिर अलग अलग सोशल मीडिया पेज पे डालते हैं, लाइव चल रही हैं, जबरदस्त हैं, बट आपकी कुछ लाइन्स हमें समझ नहीं आ रही, मतलब आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसे लिखा है। उसी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए हमने प्रॉमिस किया है कि आज के बाद हम मोस्टली ऑफ द लर्निंग्स वीडियो फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, ताकि आपका टाइम, एनर्जी और मनी बच जाए और आप अच्छे तरीके से उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, आज की लर्निंग्स को देखते हैं। आज की लर्निंग्स है कि कोई भी विचार पूरी तरह से सही या गलत नहीं होता है, क्योंकि समय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के हिसाब से परिस्थितियां बदलती रहती हैं और हम एक द्वंद्व की दुनिया में रहते हैं। दोस्तों, द्वंद्व का क्या मतलब हो गया? द्वंद्व का मतलब हम कि एक सिक्के के दो पहलुओं की दुनिया में रहते हैं। हेड है तो टेल है, प्रकाश है तो अंधकार है, दिन है तो रात है, ऊंचा है तो नीचा है, मान है अपमान है। यानी हम किसी भी एक चीज की एक पहलू को पकड़ करके नहीं बैठ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहे कि हमेशा दिन ही दिन रहे, रात नहीं हो, या फिर कोई कहे हमें हमेशा सम्मान ही मिलता रहे, सम्मान ही हो, कभी अपमान ना हो, कभी, या फिर कोई कहे कि मुझे हमेशा सुख ही मिलते रहे, कभी दुख ना हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक सिक्के की एक साइड को आप पकड़ करके नहीं बैठ सकते, क्योंकि बिना दूसरे के पहला एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये लर्निंग्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कुछ सार्वभौमिक सत्य होते हैं, या फिर जो लॉज होते हैं, नेचर के जो लॉज होते हैं, या फिजिक्स के जो लॉज होते हैं, जो सिद्धांत है, नियम है, वो एज इट इज रहते हैं, वो नहीं बदलते हैं। एंड थोड़ा सा हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इस विचार की, जहाँ पे हमने देखा कि कोई भी विचार पूरी तरह सही या गलत नहीं होता है, क्योंकि समय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान से, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चीजें बदलती रहती हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आज से लगभग एक हफ्ते पहले अपने एक पोस्ट डाली हुई थी कि आप काबिल हैं या नाकाबिल, दूसरे कितना भी कहें फर्क नहीं पड़ता। कब तक नहीं फर्क पड़ता? जब तक कि आप उस पर विश्वास न करें। एक लीडर्स के नजरिए से देखा जाए, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एटीट्यूड, कि क्योंकि लोग आपको कंपेयर करेंगे, आपको कंप्लेन करेंगे, या फिर आपकी आलोचना करेंगे, आपको नीचे दिखाने के लिए कुछ भी बोलते रहेंगे, मतलब आप काबिल नहीं हो, सक्षम नहीं हो, आप में ये कमी है, आप में वो कमी है। और अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो बिना क्वेश्चन मार्क किए कि बंदा किस बेस पे कह रहा है मेरे कमियां हैं, तो डेफिनेटली आप हीन भावना से ग्रसित हो जाओगे, आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा और आप लाइफ में बहुत बड़ा नहीं कर पाओगे। इसे चलिए देखते हैं, दूसरे नजरिए से देखते हैं इसका दूसरा पहलू क्या है। मैं बस करेक्टर को थोड़ा सा बदल रहा हूँ कि सपोज दैट आप एक स्टूडेंट हैं और कोई कोर्स कर रहे हैं, लाइक एमबीए कर रहे हैं, और टीचर आपको कहता है कि बेटा आप सेल्स में ना अच्छे नहीं हो, या फिर मार्केटिंग में, एचआर में, फाइनेंस में, किसी भी एक ट्रेड में अच्छे नहीं हो, इसको थोड़ा सा आप इंप्रूव करो। आपको फीडबैक दे रहा है और आप कहते हो मेरी काबिलियत का लेवल मैं खुद डिसाइड करूंगा। हाँ बताओ, आप कैसे आगे बढ़ोगे? अगर इस एटीट्यूड को वहां पे फॉलो करोगे तो वहां पे ये गलत हो जाएगा। इसलिए किसी भी विचार को लेकर के स्टिक नहीं होना है, मतलब चिपकना नहीं है, मतलब यही सही है, बाकी सब झूठ है। इसलिए आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और मल्टीपल वे में आपको सोचने आना चाहिए। चलिए और भी एग्जांपल देख लेते हैं। एक लीडर कभी कंप्लेन नहीं करता है, मतलब वो शिकायतें नहीं करता है, वो जिम्मेदारी लेता है। दूसरा, वो कंपेरिजन नहीं करता है, दूसरे से कंपेरिजन नहीं करता है कि मतलब उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, वो आत्मविश्वासी होता है। तीसरा, क्रिटिसाइज नहीं करता है। एक जो लीडर होता है इसके पास इतना टाइम नहीं है तो किसी की बैठ करके आलोचना करे, कंप्लेन। सपोज दैट मैं पर्सन के कैरेक्टर पे यहाँ पे फिर से बदल रहा हूँ कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। सपोज दैट आप कोई वर्क करते हैं, बट कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जिनको लगता है कि आप उनके रास्ते में कांटा है, बाधा है, अगर आपको किसी तरीके से धमकाया जाए या फिर मजबूर किया जाए तो आप वो काम कर देंगे। तो आपके लिए वो अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आप बताइए, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप वहां पे क्या करेंगे? दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप खुद फाइट करो, या तो आप लीगल सिस्टम है आपके पास, उसका सपोर्ट हो, यानी लीगल सिस्टम है आपके पास, आप उसका उपयोग करेंगे। आप कंप्लेन करेंगे कि नहीं करेंगे? कंप्लेन करना जरूरी हो जाएगा वहां पे, क्योंकि दूसरा रास्ता चुनेंगे फिर तो आप उन्हीं की कैटेगरी में हो गए। इसलिए वहां पे कंप्लेन करना जरूरी हो जाता है। विचार गलत हो गया ना? ऐसे ही कंपेयर,
कहा जाता है कंपेयर नहीं करते, लीडर्स कंपेयर नहीं करते। क्यों नहीं कंपेयर करना है? सपोज दैट मैं किसी चीज कंपेयर करता हूँ, यार उसके पास क्या बंगला है, क्या गाड़ी है, अपने पास तो कुछ भी नहीं है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, क्या पर्सनालिटी, क्या लुक्स है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। हीन भावना डेवलप हो रही है ना, ये एक दूसरा पहलू। अब इसी का एक और पहलू देखते हैं, कंपेयर का एक और पहलू देखते हैं कि जहां पे हमने देखा कि कंपेयर नहीं करना चाहिए, अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं कि कहां कंपेयर करना चाहिए। सपोज दैट आप एक बिजनेसमैन है, करेक्टर बदल रहे हैं हम, एक बिजनेसमैन है आप और आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, और बिजनेस को बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है आपको कंपटीटर का कंपटीटिव एडवांटेज पता होना चाहिए, मतलब कंपटीटर का कमियां क्या है, कंपटीटर की कमियां क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ मेरी वीकनेस क्या है, आपको शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। अब आप कंपेयर करोगे नहीं करोगे, नहीं करोगे तो नहीं आगे बढ़ पाओगे, इसलिए यहाँ पे कंपेयर करना जरूरी हो गया, ये भी गलत हो गया। चलिए अब आ जाते हैं एक तीसरे एग्जांपल में, क्रिटिसाइज, मतलब आपको आलोचना नहीं करनी है। एक लीडर कभी आलोचना नहीं करता, उसके पास इतना टाइम नहीं है डिवाइड करके किसी की कमियां निकाले, बुराइयां करे, कभी आलोचना करे। वो अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करता है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने पे फोकस करता है, खुद के विकास पे ध्यान देता है। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो क्रिटिसाइज करे किसी को बैठ कर। अब देखते हैं कहाँ पे क्रिटिसाइज करना है। सपोज दैट मैं यहाँ पे फिर से कैरेक्टर बदल रहा हूँ, एक खास कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं और सरकार की कुछ ऐसी नीतियां आती हैं जो उस खास कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि उसे और डाउन करने के लिए है, मतलब उसके फेवर में नहीं है, और जिससे उसका लॉन्ग टर्म में नुकसान होने वाला है। अब एक जिम्मेदार पर्सन होने के नाते आपका रोल क्या होगा वहां पे? क्या वहां पे आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे? अगर आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे, आपको भी पता है कि अगर मैं आज ये एक्शन नहीं लेता हूँ, मतलब क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, आलोचना नहीं करता हूँ, उस नीतियों का विरोध नहीं करता हूँ, तो ये नीतियां ऐसी रहेंगी और हमारा लॉन्ग टर्म में नुकसान हो जाएगा। तो वहां पे आपको क्रिटिसाइज करना जरूरी हो गया। आज की वीडियो से आपने सीखा क्या? आज आपने सीखा कि हमें किसी भी विचार को लेकर के स्टिक नहीं हो जाना है, मतलब यही सही है बाकी सब झूठ है। आपने सीखा कि कोई भी विचार पूरी तरह से सही या गलत नहीं होता है, क्योंकि समय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के हिसाब से परिस्थितियां बदलती रहती हैं। उम्मीद करता हूं आज की लर्निंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड गो अहेड।